आई थिंक 16-17 हज़ार रुपये उसकी माहाना किस्त है। सस्ता ऑप्शन है, एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगेन ये इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम लेवल पे भी मेरे अंदाजे के मुताबिक आपकी 5 सालों की इन्वेस्टमेंट है। सर अगर आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपको साल 2-3 सालों की बात कर रहा है, सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर ये सोसाइटी 5 सालों में डिलीवर हो जाएगी, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सोसाइटी भी जो है वो कम अज़ कम आपका 6 से 7 साल का ड्यूरेशन लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं आप लोगों की खिदमत में इस्लामाबाद की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लेकर आया हूँ। इस्लामाबाद की सस्ती तरीन सोसाइटीज़, इनको कह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की वेसिनिटी के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद पिंडी के गिरदोनवा के अंदर मौजूद हैं। ये सोसाइटीज़ बिल्कुल भी को मेन जो CDA के सेक्टर्स हैं उनके आसपास नहीं लगती। उनका आपको रेट ऑलरेडी पता है। मैं जिन 4 सोसाइटीज़ का भी जिक्र करने वाला हूँ, ये चारों सोसाइटीज़ 20 लाख के बजट से कम में हमें मिल जाती हैं। इन चारों सोसाइटीज़ में इन सोसाइटीज़ की NOCs, इन सोसाइटीज़ के डेवलपर्स की पास प्रोफाइल, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे, प्राइसेस क्या चल रही हैं, ताज़ा सूरत हाल क्या है, सोसाइटीज़ लिवेबल कब तक हो जाएंगी, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये सोसाइटीज़ या नहीं, इन सारे मौज़ूआत पे आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जनाब व्लॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर इस टाइम तक नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो ये चारों सोसाइटीज़ हैं कौन सी? हमारे पास सरे फहरिस्त आ जाती है लेक शोर सिटी, सेकेंड नंबर पर आ जाती है किंगडम वैली, थर्ड नंबर पर आ जाती है ब्लूबर्ड सिटी, और फोर्थ नंबर पर आ जाती है न्यू सिटी पैराडाइज। अगर इन चारों सोसाइटीज़ की NOCs को लेकर बात करूं तो लेक शोर सिटी तमाम इदारों से NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। किंगडम वैली 101 कनाल का NOC है उनके पास भी फाटा का। न्यू सिटी पैराडाइज भी फाटा से NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ब्लूबर्ड सिटी इस टाइम तक, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लूबर्ड सिटी इलीगल डिक्लेयर हुई हुई है RDA की जानिब से। तो ब्लूबर्ड सिटी भी लीगल सोसाइटीज़ की फहरिस्त में शामिल नहीं है। इन चारों सोसाइटीज़ के अगर डेवलपर को लेकर बात करूं तो डेवलपर, इनके जो न्यू सिटी पैराडाइज के डेवलपर हैं, तगड़े डेवलपर हैं, स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं। इससे पहले न्यू सिटी फेज़ 2 ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वाक एंड टूरिस्ट वेसिनिटी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मैं ये कहना गलत नहीं होगा, न्यू सिटी फेज़ 2 को, और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आबाद है। उन्हीं की ही ये सोसाइटी है न्यू सिटी पैराडाइज के नाम से। चौधरी साद साहब हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं, बेसिकली जो मेनली जो इसके ऑनर है, जो देख रहे हैं। अगर उनके VN को लेकर भी बात करूं तो बड़ा खूबसूरत VN है, काफ़ी इन डेप्थ जाके चीज़ों को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हम नए नए फीचर्स अपनी सोसाइटी के अंदर लेकर आएँ। तो इस सोसाइटी में अभी तक डेवलपमेंट भी मज़े की हो रही है। 2-1 सालों से सोसाइटी लॉन्च हुई हुई है। अभी पिछले 3-4-5 महीनों से हमने देखा है कि इनकी स्पीड डेवलपमेंट की जो है पहले की निस्बत काफ़ी स्लो है। बहरहाल डेवलपमेंट हो रही है अभी भी, क्योंकि पीछे तो अभी 2-3 महीने जो है मानसून के सीज़न के थे, उसमें तो ऑल ओवर पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं होती। तो ओवरऑल अगर इस सोसाइटी को देखा जाए तो ठीक है, ये अगेन लिवेबल अभी नहीं है इस टाइम पे। इसके अंदर कुछ 3-4 जो स्ट्रीट्स हैं वो पोजेशनेबल प्लॉट्स की हैं। वो लोग जो फौरी घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मौका है कि वो इसके अंदर पोजेशनेबल प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल अभी तक इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ JS बैंक मौजूद है। एक मस्जिद ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हुई है। कुछ विलास जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा इस पूरी सोसाइटी में और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की 2-3 चीज़ें हैं। एक, इनके इंस्टॉलमेंट पर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो 18,50,000 रुपये के, 2,30,000 रुपये से आप वो 5 मरले का जो प्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। आई थिंक 16-17 हज़ार रुपये उसकी माहाना किस्त है। सस्ता ऑप्शन है, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगेन ये इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम लेवल पे भी मेरे अंदाजे के मुताबिक आपकी 5 सालों की इन्वेस्टमेंट है। ये 5 सालों के लिए अगर आप अपना प्लॉट का पोजेसन चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 साल आपको वेट करना होगा, और 5 सालों में ही इसका अच्छा प्रॉफिट भी अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में 5-1 साल उसको लगेंगे। इसी सोसाइटी के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स का ऑप्शन भी है। वो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो है वो प्राइम ब्लॉक की है, वो गालिबन हमें 12 लाख रुपए के आसपास में वो मिल जाती है। उसके अलावा आपने किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। 12 लाख रुपए आपने पे किया, आपको 5 मरले का प्लॉट जो है फ्रेश बुकिंग आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। डेवलपमेंट चार्जेस, हर एक चीज़ जो है वो इसी प्राइस के अंदर शामिल है।
जो 18,50,000 रुपए का इनका 5 मरले का प्लॉट है किस्तों पर, उसके अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो शामिल है। स्क्रीन पर ऑलरेडी पेमेंट प्लान भी चल रहा है। तो जो भी लोग इसके अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं 2,30,000 रुपए से इसके अंदर आप 5 मरले के प्लॉट के जो है वो मालिक बन सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो सोसाइटी आ जाती है वो है जी किंगडम वैली। किंगडम वैली भी जो है वो भी एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 3-3.5 साल से ये सोसाइटी जो है वो लॉन्च हुई थी और अभी डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो इनिशियली जो इनका पहला ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट पोजेशन के करीब आ चुका हुआ है। कुछ विलास की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है सोसाइटी के अंदर। अगेन मैं ये सोसाइटी जब भी किसी कोई भी बंदा मुझसे पूछता है किंगडम वैली के बारे में तो मैं उसे हमेशा बोलता हूँ कि आपने जेन में कम से कम 8-10 साल रखने हैं जब ये सोसाइटी लिवेबल होगी। इसको 8-10 साल का टाइम जो है रिक्वायर्ड है। एनओसी होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट बनेगा ही बनेगा, या एनओसी ना होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। बट इस केस में क्योंकि सोसाइटी चक्री रोड से भी, चक्री बाजार से भी काफ़ी आगे है, तो इसको मैं यही कहूँगा कि इसमें अभी 8-10 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपको साल 2-3 सालों की बात कर रहा है, सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सोसाइटी 8 से 10 साल मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना टाइम जो है वो आपका ज़रूर लेगी लिवेबल होने में। तो ओवरऑल एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। 12,45,000 रुपये का 5 मरले का प्लॉट है। 1,25,000 रुपये से आप 5 मरले का प्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। इसी तरह 6 मरले का प्लॉट 13,40,000 रुपये का 1,34,000 रुपये से आप जो है उसके अंदर प्लॉट बुक कर सकते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल जिन्होंने आज तक कभी भी प्लॉट नहीं लिया और वो प्लॉट लेने के शौकीन है या ख्वाहिश रखते हैं, देखिए आप सोच समझ कर पैसे डाला करें। आप आज जेन में रख लें कि अगर आप ये किंगडम वैली लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सस्ती है, लेना चाह रहे हैं तो आप कम से कम जेन में 8 से 10 साल रखें, उससे पहले इसका कब्जा आपको नहीं मिलेगा। किंगडम वैली मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ये लगता है कि ये सोसाइटी डिले का शिकार होगी आने वाले टाइम में। 12-8-10 साल इज़ अ ह्यूज टाइम। तो मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा 8-10 साल के हिसाब से लेता है तो ठीक है। अगर उससे कम ड्यूरेशन उसके जेन में चल रही है कि उसको 4-5 सालों में कब्जा मिल जाएगा, तो फिर ये सोसाइटी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है जी लेक शोर सिटी का। लेक शोर सिटी जो कि लोकेटेड है खानपुर डैम के बिल्कुल सामने, और खूबसूरत सोसाइटी है, छोटी सी कम्युनिटी है। 3-4-5 महीने पहले सोसाइटी जो है लॉन्च की गई है। इसका एक यूनिक फीचर यह है कि इसका पेमेंट प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। हमने आज तक कभी भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जिसका प्लॉट जो है वो विदाउट डाउन पेमेंट बुक हो सकता हो। तो लेक शोर इज़ वन ऑफ दो सोसाइटीज़ जिसने पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक फीचर के साथ जो है वो लॉन्च की गई है। किसी भी किस्म की कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है लेक शोर के रहायशी प्लॉटों के अंदर। 5 मरले का प्लॉट लेक शोर के अंदर आपको 15 लाख रुपए में मिलता है। 25,000 रुपये माना से आप 5 मरले के प्लॉट के जो है वो मालिक बन सकते हैं। इसी सोसाइटी में इसी तरह कमर्शियल प्लॉट भी हैं। 1 लाख रुपए माना से आप कमर्शियल प्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। कोई भी डाउन पेमेंट उसके अंदर भी जो है वो आपने एडवांस में नहीं देनी। तमाम इदारों से एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। काम की अगर डेवलपमेंट को लेकर बात करूं तो अभी तक कोई ऐसा कोई खास डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। सिर्फ थोड़े से कुछ रास्ते जो कच्चे हैं वो उन्होंने काटे हैं। मशीन अभी लगी हुई होती है, 1-2 मशीनरी इस टाइम पे भी काम कर रही है। कोई बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि विद इन वीक्स आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो आसमान चीर देगी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। 5 सालों का पेमेंट प्लान है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर ये सोसाइटी 5 सालों में डिलीवर हो जाएगी, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सोसाइटी भी जो है वो कम से कम आपका 6 से 7 साल का ड्यूरेशन लेगी। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 6 से 7 साल के टेन्योर को जो है वो जेन में रख के तब इन्वेस्टमेंट करें। उससे पहले कब्जा या ऐसी बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। उसके साथ साथ इन प्राइसेस को लेकर अगर बात करूं तो इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। पीछे किंगडम वैली जिसका मैंने आपको बताया उसके भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। न्यू सिटी पैराडाइज के डेवलपमेंट चार्जेस प्राइस के अंदर शामिल है। तो इसके डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर अगर बात करूं तो 1,68,000 रुपये 1,68,000 पर मरला इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। तो वो लोग जो डेवलपमेंट चार्जेस भी इंस्टॉलमेंट के अंदर देना चाहते हैं अभी से, तो वो अभी से डेवलपमेंट चार्जेस भी लॉक कर सकते हैं। तो 25,000 रुपये माना वाली जो किस्त है वो आपकी वो 39,000 रुपये माना हो जाएगी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके। अगेन 60 किस्तें हैं, 5 सालों का पेमेंट प्लान है। तो वो लोग जो कम बजट में सस्ते में विदाउट एनी डाउन पेमेंट विदाउट एनी रिस्क की प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ ठीक है। बट अगेन 6 से 7 साल कम से कम आपने जेन में रखना है आपको पोजेशन मिलने के लिए। 4th नंबर पे हमारे पास जो सोसाइटी आती है जी वो है ब्लूवर्ड सिटी। ब्लूवर्ड सिटी जो कि लोकेटेड है चक्री रोड के ऊपर। अगेन सोसाइटी के अगर डेवलपमेंट को लेकर बात करूं तो बाकी इन तीनों सोसाइटीज़ के मुकाबले में ब्लूवर्ड सिटी के अंदर अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है वो इन तीनों सोसाइटीज़ की निस्बत ज़्यादा है। बट सोसाइटी इलीगल है, एनओसी 50 कनाल का भी नहीं है अभी तक। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिटी करके वो सोसाइटी बिकी। इनिशियली बहुत सस्ती प्राइसेस में थी, 7-7 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट जो है लॉन्च किया गया उसके अंदर।
और अभी तक अगर पोजेशन को लेकर बात करूं या घर बनाने को लेकर बात करूं या फिर वो लिवेबल हो चुकी है, तो लिवेबल बिल्कुल भी नहीं हुई सोसाइटी। इसके अंदर जो है वो हॉर्स मैस्कट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कट्स जो हैं वो इस सोसाइटी के अंदर बनाए गए हैं। स्कूल एक इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, बट अगेन ये सोसाइटी मैं इस वजह से आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसकी एनओसी क्लियर नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने जब भी किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमने अपने आप को फियर फैक्टर से निकाल कर इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी भी ज़हन के अंदर ये डर ना हो, रिस्क ना हो कि यार ये सोसाइटी, ये तो इदारा ही इसकी गारंटी नहीं दे रहा, इदारा ही इसको एनओसी नहीं दे रहा, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है वो एक रिस्क की जगह पर डाल दें जहाँ पे हमें हर रोज़ जो है वो हमें टेंशन ही लगी रहेगी, यार ये ना हो हमारे पैसे डूब जाए, ये ना हो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं रह ना जाए। डेवलपर की पास प्रोफाइल को लेकर बात करूं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डेवलपर हैं उन्होंने अभी तक इससे पहले कोई खास जो है डिलीवरेंस है वो नहीं दी हुई। तो ये फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट ही इनका कंसिडर करूंगा। लाहौर में से पहले एक ब्लू टाउन के नाम से था, बट अभी तक उसका भी कोई पुरसाने हाल जो है वो नहीं है। तो डेवलपर का पास तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अभी तक की अगर मौजूदा सूरत हाल को बात करूँ तो आखिरी 6-7 सालों से ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, बहरहाल अभी तक लिवेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर भी एनओसी ना होने के बाद भी, तो वो लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपके पैसे हैं, आपका अपना रिस्क है, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। वो लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप लोग थोड़ा टाइम मजीद जो है वो होल्ड करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं एनओसी का, तो कर लें। बहरहाल अगर एनओसी हुई तो तब आप लोग इन इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर एनओसी ना हुई तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के कानून के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो इदारों की है, क्योंकि इदारों की तरफ से अगर एनओसीज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो ज़मीनों की वेरिफिकेशन या ज़मीनों की ऑथेंटिकेशन इदारों की नज़र में नहीं है। तो फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट मेरी तो समझ से बाहर है। आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल भी करें। वो प्रोजेक्ट्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो लोग आप बिल्कुल मेरे थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर जो है वो स्क्रीन्स के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। किसी भी टाइम पर आप लोग जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सोसाइटीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ इससे पहले भी, वो प्रोजेक्ट्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ इससे पहले भी, ऑफ कोर्स उस पर मेरी टीम की, हमारा R&D एक डिपार्टमेंट बना हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। वो पहले कोई भी प्रोजेक्ट हम ऑन बोर्ड करते हैं उससे पहले हम अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी और उसकी प्रोजेक्ट की जो है वो ऑथेंटिकेशंस देखते हैं, अपनी पूरी तसल्ली करते हैं। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को जो है हम एज ए कंपनी ऑन बोर्ड करते हैं। बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है जी पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। 100 से 150 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है जो ऑल ओवर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के मेजर प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स जो जिनके अंदर कुछ चाम है, जिनके अंदर कोई फ्यूचर है, वो डेवलपर्स जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं उनके साथ हम काम करते हैं। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।